ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने भोग संदेश सुना बताए क्या पॉइंट्स है, क्या क्या बातें बाबा ने कही। वैसे तो बाबा ने वही सब पे स्टैंप लगाई है जो मुरली में बताया जाता है। बाबा ने कहा कि खुशी का बटन, और उस पे था कि परमात्म प्यार की अनुभूति। जिन बच्चों को ये नशा रहता है ना कि परमात्म प्यार मतलब बाबा का, कि बाबा पढ़ा रहे हैं या ना हमको बाबा ने चुना है, वो प्यार, तो उसकी अनुभूति रहती है। तो वही बच्चे मतलब बटन दबा सकते हैं, मतलब जैसे पिचकारी के, ऐसे कुछ बोला था। और फिर बाबा ने बोला कि सर्व बंधों का रिश्ता बाबा से, ऐसा। और एक बाबा ने बोला था कि बाप समान बनना है, जो लक्ष्य रखा है ना बाबा ने, बाप समान बनना है, सब कुछ समर्पित करके, ऐसा। गुड। और बताइए, और किसने सुना मैसेज? हम्म। तो हाँ, बाबा ने बोला था कि भविष्य के सामने हमें प्रत्यक्ष होना हम्म। है ना, कि मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता रूप में, न्यारे प्यारे, जैसे हम्म। गुलाब की महक होती है, ऐसा कुछ। हम्म। और बताइए किसने सुना? और बस हम लोग तीन लोगों ने ही सुना है? ओम शांति दीदी। ओके। बाबा ने कहा ये कहा कि हमने कमल के फूल की तरह न्यारे और प्यारे रहना है, मतलब ट्रस्टी होके रहना है। और बाबा का प्यार और पढ़ाई इसमें हमें प्राप्ति हो रही है इसमें। हम्म। और दूसरा, बाबा ने कहा गुलाब का फूल जैसे खुशबू बिखेर रहा है, तो चारों तरफ बाबा के बच्चे भी इसी प्रकार रूहानी खुशबू फैलाएं। और लास्ट वाला पॉइंट था सूरजमुखी। हम्म। सूरजमुखी की तरह हम बाबा के साथ चिपके रहेंगे तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली होंगी। हम्म। सूरजमुखी जैसे सूरज की तरफ ही मुंह करके फूल उधर ही चला जाता है, मुंह का फूल, फूल का मुंह। तो इसी प्रकार हमें भी हर समय बाबा की तरफ ही ध्यान रखना। हम्म। यस। हम सब ने आज की मुरली का स्टार्टिंग बाबा का भोग संदेश सुन के किया। और एक पॉइंट बाबा ने दिया कि सर्व संबंध जब तक बाबा के साथ महसूसता में नहीं आएगा तब तक अधिकार की भावना नहीं आएगी। और आपको तो अधिकारी बनकर जीना है इस संगम युग पर। आपको अधिकारी के स्वरूप में जीना है, और अधिकारी वही बच्चा फील करेगा जो सर्व संबंधों में बाबा को महसूस कर रहा है, हर संबंध बाबा के साथ जो निभा रहा है। हम्म। और किसी ने सुना बाबा का संदेश? आज का भोग संदेश कोई सुन के आया है? ओम शांति अभी नहीं सुना। अभी तो मुरली में, अभी तो बाबा ने स्टार्टिंग इसी से करी नहीं सुना नहीं। ओम शांति सेंटर चले गए थे तो अभी आए, अभी मुरली ज्वाइन करी। है। ओम आज नहीं शांति। थे। ओम शांति। बाबा ने बोला कि ब्राह्मण परिवार से भी न्यारा प्यारा यस। मान पुरुष। ब्राह्मण परिवार से भी न्यारा और प्यारा, इसका अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण परिवार से न्यारा प्यारा, क्या लगता है इसका अर्थ? जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि स्वयं को ही देखना है, एक दूसरे को नहीं देखा, ऐसे यही हुआ ना न्यारा प्यारा के ब्राह्मण परिवार में भी ब्राह्मणों की, वो उनको ही कम देखना, जी, कंपैरिजन नहीं करना किसी से भी। सबकी विशेषताएं देखनी है, बस कमी कमजोरी नहीं, क्योंकि वो भी बाबा का बच्चा, प्योर सोल है। सबको उसी दृष्टि से देखना है। ये ड्रामा में उनका पार्ट है, लेकिन वो संपन्न और संपूर्ण आत्मा है। वननेस विद ड्रामा। सोम से भी न्यारा होना है, सोम से।
उससे हम्म। ये अलग महसूस करें, शरीर से देह भान में ना रहे। स्वयं आत्म से भी को न्यारा हो। करेक्ट। जो सोनिया में, दिलीप में, राजेश में, चांदनी में, इसमें जो बुद्धि अटकी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, खुद को बहुत बोलते रहते हैं ना, ये अपने इस रोल को, इस आइडेंटिटी को भी बहुत जज करते रहते हैं। बाबा जी का उससे भी न्यारा, ब्राह्मणों से भी न्यारा वो शिव प्यारा होता है। वो शिव प्यारा। कल दीदी थोड़ा कल की मुरली से और लोकन से बड़ा बहुत अच्छा फील हुआ कि घर जाके दोबारा पढ़ी तो सुबह मैंने कहा बाबा हमें इतना एकदम सामने आपके बैठे हैं फिर भी हमें क्यों नहीं महसूस होता है। तो हम्म। सुबह जवाब मिला कि तुम अपने आप को अपने से भी अलग नहीं करते इसलिए लगता है, अपने हम्म। से भी न्यारा करो, तब हम्म। मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप फील भी करेंगे। हम्म। और ब्यूटिफुल। फिर आप है ना ड्रामा के साथ भी और मेरे साथ भी। अरे, खुद से न्यारे नहीं होते इसीलिए मुझे महसूस नहीं करते। वेरी गुड पॉइंट। मैं यूनिक सोल हूँ, अलग हूँ सबसे। ये पॉइंट उस दिन बताया तो था लेकिन बीच बीच में अब इसको मतलब इसको पक्का कंफर्म कर। करना है, पक्का करना है बस। पक्का करना। करेक्ट। तो तब हम बाप समान बनेंगे तो ये उस स्थिति तो इस समय की हमारी। हम्म। तो कल जवाब आया था कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो तो फ्यूचर की बात है, अभी की नहीं है। यस। तो अब हमारी स्थिति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा की याद से ही रहेगी। ये स्थिति तक भी बाबा ने पहुंचाया ना, देखो। बाबा ने ना आज स्टैम्प ही लगा दी कि कल जैसे बोला चाहे था ना कितनी बाप भी समान, मुसीबतें आ जाए लक्ष्य ही लेकिन दे दिया आप अपनी हमें स्थिति से आज। नहीं गिरोगे, मेरे साथ रहोगे तो चाहे आपके साथ कितनी कुछ भी वो आ जाए परिस्थितियां, आप डगमग नहीं होंगे। हम्म। स्थिति अचल अडोल रहेगी हमारी। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। प्रवेश करते हैं आज के बाबा के महावाक्य में। आज 13th। ठीक था दीदी। बिल्कुल ये परफेक्ट था जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। बाबा, आज 13 मार्च 2025। बाबा ने तो होली बहुत पहले शुरू कर दी। बाबा मिलन से ही बाबा ने होली शुरू कर दी, और बार बार एक चीज को बाबा पक्का करा रहा, बीती सो बीती। और पढ़ाई पर फुल अटेंशन। अभी पार्ट भी, जिससे कल बाबा ने इतना समझाया, करने वाला नहीं है, अटेंशन में आने वाला पार्ट है अब। जो हूँ उसको महसूस करना। मैं कौन हूँ? मैं बाप समान ऊर्जा हूँ। मैं बाप समान ऊर्जा हूँ, इसका, इसकी महसूस था बस। हाँ, कल बाबा ने बहुत पक्का कराया मुरली में, करना नहीं है, हो इसको महसूस करना शुरू करो। हो इसको महसूस करना शुरू करो, उस स्वामान को अब महसूस करो। और महसूसता के लिए उसका चिंतन। आप उसकी जितनी चिंतन में जाते वो महसूसता में आना शुरू हो जाता। हम लोगों ने हर गुण हर शक्ति के साथ इसको देखा है कि जिस गुण का मंथन शुरू होता, जिस शक्ति का मंथन शुरू होता, धीरे धीरे वो रूप, वो स्वरूप और वो एक्शन में आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो करने का पार्ट, बीइंग का पार्ट इज इम्पोर्टेंट नाउ। बीइंग अपने आप डूइंग बन जाएगा बहुत। और बाबा ने एकदम से यू टर्न मारा है कि जितना बीइंग में आते जाओगे वो ऑटोमेटिक डूइंग में आएगा। कहते ना, जो खाया है वही तो निकालोगे। हम्म। किसी को वॉमिट होती है तो डॉक्टर क्या पूछता है? क्या खाया था? तो वही निकलेगा, और क्या निकलेगा? तो बुद्धि रूपी जो हमारा अंग है, मन रूपी जो अंग है, वो क्या भोजन कर रहा है, वही तो फिर एक्शन में ऑटोमेटिक आएगा। हम्म। तो आज प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। सब लोग दोबारा प्लीज सुनिएगा जरूर। हो सकेगा तो हम लोग एंड में फिर से बाबा का संदेश सुनेंगे, जैसे स्टार्टिंग में सुना फिर एंडिंग में सुनते हैं।
मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। आज की बाबा की मुरली पढ़ाई के आधार पर है। और कल बहुत सुंदर जो बाबा ने टचिंग की, उसको बहुत बुद्धि ने बहुत रखा अपने साथ इस पॉइंट को, कि जो थ्री रोल्स हैं बाबा के, जिसमें से बाप वाला रोल प्ले कर चुके, टीचर वाला प्ले कर चुके, अब गुरु वाला प्ले हो रहा है। गुरु मीन्स रूप बनकर, स्वरूप बनकर फॉलो करने लग पड़े। पढ़ाई पूरी हुई, नाउ आई एम द फॉलोअर, मीन्स वॉट एवर, जो कुछ बाबा है, बाप समान, हर एक्शन में बाप समान। हम्म। तो इसलिए पढ़ाई जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे, प्लीज समझ लें कि आपको कितनी स्पीड अप करनी है। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उसकी निशानी क्या होगी। एक और चीज बड़ी अच्छी कल बाबा ने पकड़ाई थी, कि जो अब पास्ट हो चुका वहां नहीं जा सकते, अभी प्रेजेंट में हम कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल के लास्ट के 3 मंथ्स में एडमिशन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना 6 मंथ्स का कोर्स को कवर अप करते हैं ना। तो ऐसे ही हमें कवर अप पर ध्यान लगाना है, ना कि लो मेरा तो 6 महीने का कोर्स छूट गया। और कवर अप कैसे करना है, तो उसमें अब हमारा बीइंग के पार्ट के साथ साथ, तो बीइंग के पार्ट में पढ़ाई, कि कैसे ये बीइंग मैं बन जाऊं, जिसके लिए बाबा ने हमें जो सबसे इजी, जो मेरा अपना फॉर्मूला है, मेरी विधि रही है, तो वही मैं बता सकती हूँ। बाकी आप अपनी विधि बाबा से पूछ सकते हो, कि जितना हर गुण हर शक्ति बाबा के महावाक्य, बाबा की बातों पर जितनी राइटिंग करी है, उस पर मंथन चलाया है, नोट्स बनाए अपने, नॉट की मुरली से निकाल निकाल के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी बाबा, जिस ये जो रॉयल्टी का वर्ड है, ये आया तो यहाँ से है, पर अभी जो इसकी परिभाषी बुद्धि के पास है ना, वो तो है कलयुग वाली। आपकी परिभाषा डिफरेंट है 100%। तो उस परिभाषा को बाबा के साथ मथना हैज बीन द पार्ट। आप सबसे जिसे अभी तक बाबा ने जो मुझे आत्मा को विधि बताई, वो तो 99% मंथन, राइटिंग, पॉइंट्स। आपके पास कोई विधि जो आपको लगी हो कि इस विधि से भी पढ़ाई हो सकती है, पर्सनल कोई चिंतन, जिससे आपको किसी गुण को ग्रहण करने में इजी हुआ हो, प्लीज शेयर करें। हम शांति। ओम शांति। रास्ता यही है कि जो मतलब अपने आप से अलग, मैं स्पेशल सोल हूँ, बाबा की चुनी हुई आत्मा हूँ, और मैं अलग हूँ सबसे। सबसे अलग तो हूँ ही, मैं अपने आप से भी अलग हूँ। और वो ये स्थिति होगी तो मैं बीइंग की स्थिति में ही हूँ लगभग, हूँ ही। और वो फिर रॉयल्टी का उसकी प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली। ये आपकी बात बिल्कुल सही है दीदी। शांति। ओम शांति। देखने से ही मैंने देखा कि मतने से ज्यादा जब इससे राइटिंग होती है तो अब ज्यादा अच्छा होता है। विधि, विधि में और क्या? मुझे लिखने से ही ज्यादा वो लगा। और जो विधि है वो कई बार तो प्रैक्टिकल में हम गुणों को ले लेते हैं, जैसे प्रैक्टिकल की सिचुएशन होती है। तो जैसे सिचुएशन जब आई, तब तक तो, तब तक तो एक मतलब। एक पॉइंट और समझ में आ रही, हम्म। कि हम जब बाबा मुरली में कहता वो हम उसमें
बहस करने लगते हैं, उसमें बुद्धि नहीं चलानी है, उसको एक्सेप्ट कर लें, जो बाबा कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। हम ही थे और हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो एक्सेप्टेंस ये की और विधि है। ओके। ओके। पर मैं पिछले कल अपने पढ़ रहा था, ऐसे मैं ये नहीं, एक होता है कहा। ठीक है, बाबा ने कहा कि तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही होगे। तो ये एकदम से बुद्धि स्वीकार कहाँ करती, मतलब मेरी नहीं नहीं, करती। एकदम नहीं करती दीदी, बहुत मनन चिंतन के बाद आता है ये बात। अभी मैं तसल्ली हो गई कि ये कलब कलब मतलब मतलब जो मनन चिंतन के अलावा कोई रास्ता दिखता है किसी और को, ये पूछ रही थी मैं। न और कोई रास्ता। दीदी जैसे आप एक दो दिन पहले इससे बता रहे थे ना कि जैसे सूरज भाई हैं वो एक सोमान पे टिके हुए हैं, शिवानी दीदी अपने लॉजिक पे, और सचिन भाई जो है उन्होंने अपने ग्रंथों का, धर्मों का। तो मैं भी इधर सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो जो मेरे को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट, तो ड्रामा का ज्ञान है ना वो मेरे को थोड़ा ज्यादा खींचता है। चिंतन भी मेरा ड्रामा पर ज्यादा, कुछ लिखने बैठती हूँ तो ड्रामा पे ज्यादा, मतलब उसमें मेरे को थोड़ा स्टेबिलिटी लगती है। जब सब बना बनाया है तो फिर फिक्र क्यों, यानी एक अपना जो मैं विशेष ड्रामा, उसमें मंथन कह लो या कुछ भी कर लो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपने जैसे आपके जरिए बाबा ने एक बार कहा था कि जैसे हम पास्ट की कोई बात करते हैं वो पिछले जन्म की बात हो गई, तो इस हम्म। पॉइंट को बुद्धि ने पकड़ लिया और जब भी पास्ट कुछ आता है तो छोड़ो ये पिछले जन्म की बात है। तो कल ऐसे ही अपनी लौकिक सिस्टर से कुछ बात चल रही थी, वो पिछले मतलब ऐसे बात करने लगी, मैंने कहा छोड़ो ना दीदी ये पिछले जन्म की बात है। तो वो चीज इतनी क्लिक हुई कि वो अब संस्कार में आ गया है हम्म। कि है ना, उसके लिए वो मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, जब भी पास वो अपने आप संस्कार में आ गया है कि ये पिछले जन्म की बात है, छोड़ो। ये बहुत मतलब इस देखा है अपने अंदर ये चीज। हम्म। मतलब हम घूम फिर के इस बात पर आ रहे हैं कि मंथन के अलावा, मनन चिंतन के अलावा रास्ता कोई और है नहीं जिससे कि गुण और शक्ति अ, हमारे स्वभाव संस्कार में आ जाए। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और कुछ सोमान में रह के भी हमारी वो हो जाते हैं, जैसे सोमान जो हमने पकड़े हुए हैं, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है, तो ओके। उससे भी तो बहुत ज्यादा मतलब कि प्रभाव पड़ता है ना। ओके। मैं तो एक्चुअली पूछ क्या है, ये जो सब कुछ जैसे ये है ना मैं पॉइंट्स। मास्टर सर्वशक्तिमान निर्विघ्न, तो ये मेरा कब से चल ही रहा है। हम्म। तो लेकिन मैंने देखा कि वो सिचुएशन हल्की हो जाती है, जैसे आती हैं लेकिन बड़े आराम से हम उससे निकल जाते हैं। इसलिए लगता हम्म। है कि हाँ बाबा है ना, बाबा का सम्मान है। अब जैसे हम्म। मैं निर्भय के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा वो किया है, तो मैं देखा मेरे अंदर निर्भयता आ गई, हम्म। फील होती है मुझे। ओके। मैं बोल भी लेती हूँ बेसिकली सबके इसको ना सामने आपको जैसे। सिर्फ वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल में करना है। अभी तक तो जैसे हम थियोरेटिकल कर ही रहे, सोच रहे प्रैक्टिकल में एक स्टेप में चलेंगे, फेल होंगे, दोबारा फेल होंगे, तिबारा फेल होंगे, फिर समझ में आएगा कि देखो नाउ वी स्टार्टेड वर्किंग। मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना एक फील्ड वर्क, इट इज अ फील्ड वर्क नाउ। जैसे अभी तक हम कर रहे थे थ्योरेटिकल या एक जगह बैठ के करने वाली बात, जैसे अभी इन्होंने बोला आत्मा ने कि मैं उस भय से अब निकल रही हूँ, मतलब उसको यूज कर रही हूँ, यूज करना, हर एक चीज को अब यूज करना है। उसमें हमें फेल भी होते ही होते हैं, बिल्कुल सामने उतनी ही बड़ी तरीके से माया आ जाती है या कोई सिचुएशन आ जाती है। और जैसे ही हमने उसमें अप्लाई किया, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है या जो कुछ हमने इक्यूमुलेट किया है, जैसे योग से भी किया है और भट्टियों से किया है और अपने जो हम करते ही जा रहे हैं, तो उस समय तुरंत उस चीज को यूज करना, तब लगता है कि हाँ अब हो रहा है। तो एक रास्ता भी यही बचता है कि जो फाइनल, जैसे बाबा कहते हैं ना, हर एक चीज को एक शिफ्ट आती है। उस शिफ्ट में जो मुझे लगता है जो खुद के लिए, वो यही पर्सनली लगता है कि आप उसको अब यूज करना शुरू करो। और यूज करने में डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, फेल भी होते हैं, फिर लगता है पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन जब करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान वाली बात है। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे उस डूइंग में आ जाएंगे। हम्म। बी है ही है, और वो डूइंग वाली स्टेज भी आ जाएगी, जैसे अभी 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 आपने बोला था कि जब हम बीइंग होंगे तो डूइंग तो हो ही जाएगी। हम्म। तो मतलब प्रैक्टिकल है अब, नथिंग एल्स, ओनली प्रैक्टिकल। जो कुछ पढ़ा, लिखा, सुना, समझा, उसको अब एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है उसका। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न में बाबा कहते जो बाप की याद में रहते उसकी निशानी क्या होगी। तो बाबा कहता जो बाबा की याद में रहने वाला होगा उसके गुण बहुत अच्छे होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी,
आपस में बहुत मीठा शीरखंड होकर रहेंगे। दूसरों को ना देख, स्वयं को ही सिर्फ देखने में बिजी रहेंगे। स्वयं में भी क्या देखते रहेंगे? स्वयं को देखना यानी सिर्फ अपने पांच स्वरूप जो बाबा ने हमें बताए, हम उसको देखने में बिजी रहेंगे। हम जितना उसको देखेंगे तो बाकी जो कुछ उसके ऊपर लेप शेप है, वो सारा आवरण स्वतः ही उस उस कॉम्बिनेशन से बाकी सारा उतर जाएगा। जैसे कोई मूर्ति होती है, उस पे बहुत ज्यादा कट चढ़ी हुई हो, एकदम काली सी गंदी सी हो गई है, तो उसको क्या करते हैं, किसी ना किसी केमिकल में डुबो कर रख देते हैं। फिर क्या होता है, वो सारा वो जो उसके ऊपर कट होती है, उसके ऊपर मैल होती है, वो उतर जाती है और एकदम चमकती हुई वो बाहर आती है। तो अभी हमारे इन पांचों स्वरूपों पर बहुत सारे कार्मिक्स, बहुत सारे जो हमारे विकार, हमारे कर्मों का बहुत मोटा लेयर चढ़ा हुआ है। उसमें सब कुछ आता है, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, सब कुछ आता है। अब जैसे ही हम अपने पांच स्वरूप के योग में, मतलब उसके साथ कनेक्शन फॉर्म करके उसके साथ बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ। तो जैसे ही वो आपका वो पक्का होना शुरू होता है, आपका आपके इन पांचों स्वरूपों के साथ रिश्ता, अब इन पांचों स्वरूपों से अपना रिश्ता बनाना है। उस रिश्ते में हम जितने ज्यादा डूबते हैं, तो उसके ऊपर जो कट चढ़ी हुई है वो ऑटोमेटिक उतरनी शुरू होती है। तो स्वयं को देखना भी, कौन सा पार्ट देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी बुद्धि में रहता, जो करेगा वह पाएगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा दूसरा क्या कर रहा है, वो हमेशा ये जानेगा मैं इस पल क्या कर रहा। और हमको तो बाबा ने करने के पार्ट में एक ही काम करना बताया है, बीइंग। बीइंग से डूइंग में आना। क्योंकि बीइंग जो अंदर हम जो महसूस कर रहे हैं अपने लिए, वही हमारे एक्शंस में आना है। ये बात बहुत अच्छे से पक्की हो रही है। अंदर उलझन फील हो रही है, अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, अंदर कोई बात का घर्षण हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वो ऑटोमेटिक आपके वाचा में, आपकी नैनों में, आपके चाल चलन में, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। माना आप अंदर से चिड़चिड़ाहट, मान लो आपको शरीर में दर्द हो रहा है, अंदर आप चिड़चिड़ा रहे हो, अब कोई जैसे ही बोलेगा सुनो ना ये कर दो ना, तुरंत आपके मुंह से कहा मैं क्यों करूं, आप खुद कर लो। इट वॉज नॉट दैट आप सोच के बोले, अंदर की जो स्थिति थी वो रिफ्लेक्ट हो गई एक्शन में। इसलिए पूरा का पूरा अटेंशन बीइंग पर, इनर कोर ऑफ माय हार्ट, व्हाट आई एम फीलिंग। और उसमें बाबा कहता है सिर्फ जो मैंने तुम्हें पांच कपड़े दिए हैं ना, बस यही पांच वस्त्र पहनो, छठा मत पहनना। कि तुम निराकार हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वरीय संतान को ही फरिश्ते रूप में अभी रोल प्ले करना है। ईश्वरीय संतान ही देवता बने, जैसे कल बाबा ने कहा हाईएस्ट इज बाप समान, उसके बाद हाइयर इज मनुष्य जन्म में हाईएस्ट इज आपका देवता स्वरूप, उसके बाद पूज्य, उसके बाद ब्राह्मण। बस। तो इसके अंदर जो इस चक्र में अपने आप को चलाता रहेगा, तो उसकी बुद्धि में हमेशा उसकी बुद्धि बहुत स्वच्छ होती जाएगी। और फिर उसके एक्शन से बाबा दिखेगा पूरे यूनिवर्स को। जैसे अभी बाबा ने भोग संदेश में कहा कि तुम गुलाब की तरह, तुम्हारी रूहानियत पूरे यूनिवर्स में महकेगी। बस तुम कमल के समान न्यारे रहो, और तुम सूर्य सम्मुखी की तरह अपना मुख सदा। बहुत सुंदर पॉइंट दिलीप आत्मा ने कहा कि जब तक दिलीप को नहीं छोड़ेंगे, बाबा को महसूस नहीं कर सकते। तो स्वयं जो अभी जो एक चोला हमें दिया है कलयुग ने, 2500 वर्ष के हमारे कार्मिक ने जो चोला दिया है, उसको जब तक नहीं उतारेंगे,
तब तक बाबा की सम्मुखता नहीं फील कर पाएंगे। कह रहे वो तो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है मेरे। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते। ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह है होली आदि कोई अपना त्योहार नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार तो है सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती बस। हम्म। होली को बाबा ने 3 रूपों में आज वर्णन किया। एक बीती सो बीती होली, दूसरा मैं बाबा की होली, और तीसरा जो बाबा का रंग, जो बाबा के गुण शक्तियों विशेषताओं और कर्तव्य का जो रंग है, वो रंग मुझ पर चढ़ रहा, वो रंग मैं लगा रही खुद के ऊपर, दिन भर नहा रही हूँ। बाबा ने जो पिचकारी ली और हमारे ऊपर डालने के लिए तैयार हुए, तो उस पिचकारी में सर्व गुण सर्व शक्ति सर्व अधिकार, एक एक गुण एक एक शक्ति पर अपना अधिक। सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये ना वर्ड जो अधिकार वाला है, इसको अब बहुत समझना है। मेरा एक एक गुण एक एक शक्ति बाबा पर पूर्ण अधिकार। जब वो 32 गुण को मैं पढ़ रही अब, तो मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही, अब उस पर अपना अधिकार महसूस कर रही हूँ। बाबा पर संपूर्ण अधिकार। और उसका बाबा के संदेश में उपाय बाबा ने बोला, तुम अधिकार तभी महसूस कर पाओगे जब तुम्हारे सारे संबंध मेरे साथ चल रहे होंगे। अधिकार यानी दीदी नेचर कह सकते हैं दीदी। हम्म। अधिकार यानी ऑटोमेटिक फॉर्म में वो हमारा स्व का नेचर ये ऐसे बोल सकते हैं। वो अब अपने आप हो रहा। जन्म सिद्ध अधिकार दैवी स्वराज्य पर, मेरी जो डिविनिटी है, अब वो आएगी, मैं बनूंगी बनूंगी कि नहीं बनूंगी ऐसा नहीं फीलिंग है। देवी स्वराज्य मेरी डिविनिटी मुझे महसूस हर पल हो रही है, और मैं उसी के थ्रू का। इस पर बैठे आज मंथन कर सकते हैं। देवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर का मालिक बनाते हैं। स्वर के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वे भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। कम भक्ति करने वाले, यहाँ भक्ति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ भक्ति का अर्थ क्या हुआ? कम भक्ति करने वाले कम ज्ञान उठाएंगे, कम पद पाएंगे। व्हाट डज इट? पुरुषार्थ। सोचो सोचो। एक ज्ञान की पढ़ाई। निश्चय एक फेत दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। दीदी भक्ति में हम मंदिर जाते हैं ना, मूर्तियों के पास बैठते हैं, वहीं पे जापा करते हैं। तो जब मैं बाबा के पास नहीं बैठ रही हूँ तो मेरी भक्ति कम है। यहाँ वो शब्द ऐसा महसूस हुआ बाबा जो समझा रहे हैं।
तो मुझे ज्ञान समझ नहीं आता जब मेरी बुद्धि बाबा से हटती है तो। भक्ति मतलब पढ़ाई। भक्ति में महिमा गाते रहेंगे, वाह वाह करते रहेंगे, तो ज्ञान भी की भी यहाँ वाह वाह ही करते रहेंगे जैसे भक्ति में करते थे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे, पद भी कम पाएंगे। भक्ति में क्या करते हैं हम ना, उनको उनकी महिमा करते हैं, उनके नियम पकड़ते हैं, हम शास्त्र उठाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। बाबा कहते जब तक गायन में नहीं आओगे, मीन्स जब तक तुम उससे कनेक्ट नहीं होगे, पहले गायन तक, महिमा तक, जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया, स्वमान उठा लिए, हाँ, या 32 गुण रट लिए, तो पहले तो भक्ति ही करी ना, फिर धीरे धीरे उसका स्वरूप बनना शुरू करा, कि अब एक एक का, एक एक गुण का, एक एक शक्ति पर वर्किंग करके। जैसे मुझे याद है जब हमने 7 डेज कोर्स किया था, तो हमारे विद्या दीदी ने एक बार बोला था कि, मुरली में ही उन्होंने शायद बोला था कि जैसे आप आरती गाते हो ना, सारे देवी देवताओं की आरती गाते हो, आप तो भक्ति मार्ग से आ रहे हो, तो उसमें उनके जितने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे वो दुख हरता सुख करता है, वो विश्व के पालनहार है, वो सदा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे करके जितने उनके पॉइंट्स हैं, गति सदगति दाता है, बोले, उन्होंने बोला सारी आरती की किताब से ना महिमाएं उठा लिख कर लाओ, लिख के रखो अपने पास। तो आई डिड सो, कि अच्छा क्या क्या महिमा गाते हैं, चाहे हनुमान जी का, चाहे नारायण की आरती, चाहे कृष्ण की आरती, चाहे देवी माँ की आरती, सब में उन देवी देवताओं की क्या महिमा लिखी हुई है। हम्म। तो वो जब महिमा निकाली, उसके बाद दीदी ने बोला अब एक एक तुम्हें क्या करना है, एक एक गुण को अपना स्वरूप बनाना है, क्योंकि देवी तो तुम बनने वाले हो, तुम्हें विश्वास है ना। तुमने जब 7 डेज कोर्स किया और लास्ट में बोला गया सुनिए आप ही देवी देवता, आप ही लक्ष्मी नारायण बनने वाले, तो हमने एक झट से स्वीकार किया, अच्छा हम ही, बहुत होंगे पागल होंगे ये लोग, तो बताओ, नॉर्मल मनुष्यों को बोल रहे हैं ये लोग देवी देवता बनेंगे, तो कितने तो उसी जगह पर अलग हो जाते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट, दे से हाँ दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम देवी देवता बनेंगे। बट हमारी बुद्धि ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि हम बने हैं, तभी हमारी बुद्धि ने, बहुतों की, सबकी बुद्धि ने नहीं स्वीकार किया, सिर्फ 33 करोड़ ऐसी बुद्धि है जो स्वीकार करेंगी। बाकी 900 करोड़ में से 33 हटा दीजिए, तो बाकी 800 करोड़, 850 करोड़ नहीं स्वीकार करेंगे। हम वो 33 करोड़ में से हैं जिनकी बुद्धि एक बार सुनने में ही स्वीकार कर ली खट से, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान जो गया, जिसने एक बार में स्वीकार किया, तो वो क्या हो गया, ज्ञान उठा लिया उसने। ज्ञान उठाया तो उसी हिसाब से उसका, उसके एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी आती जाएगी। अब यहाँ रॉयल्टी का अर्थ भी बहुत डिफरेंट होता है, यहाँ रॉयल्टी का अर्थ सारी महंगी चीजें पहन लो, दिस इज रॉयल्टी। बट व्हाट इज रॉयल्टी, बाबा ने सिखाई, नम्रता, हम्म, निमित, निर्माण, निर्मल, दिस इज रॉयल्टी। तो बाबा की रॉयल्टी का अर्थ कितना डिफरेंट है। जितने तुम निमित्त भाव में, जितने तुम सेवाधारी भाव में हो, तुम उतने रॉयल हो। जितना हाँ जी का पार्ट है, फॉर एवरीथिंग यस बाबा, दैट इज रॉयल्टी। यहाँ रॉयल्टी का अर्थ बिल्कुल अलग। और जितना निम्न होकर, नम्र होकर, हाँ जी हाँ जी, दैट इज रॉयल्टी ओवर हियर। नॉट कि मैंने जो कहा वही मान लो, दैट इज रॉयल्टी ना। तो कलयुग में रॉयल्टीज हमने जो कहा बस वो सबके लिए वही। और बाबा की रॉयल्टी इज, हम तो कुछ कहते ही नहीं। दादी क्या कही 3 बार, वो तो सबसे बड़ी रॉयल्टी दिखी, जब बाबा कह रहा है बच्ची कुछ कहो, बाबा कहते तो आप हो, बच्ची कुछ देखो, बाबा देखते तो आप हो।
दिस इज रॉयल्टी। So Baba's royalty meaning totally different. कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है बात मत पूछो। इसलिए वो लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए कि देख कर लगे ही ना कि व्हाट इज रॉयल्टी। और ये थी जब दादियों को देखो एक साथ कभी भी स्टेज पर, यू कुड सी द रॉयल्टी, पहले आप पहले आप पहले आप। ब्रह्मा दादी के तन में शिव बाबा आने वाले, फिर भी दादी दादी प्रकाश मणि और दादी जानकी को एकदम आगे आगे करके चल रही। उनके तन में आने वाला है बाबा। इतनी सी भी उनके अंदर उसकी, उनके चेहरे पर उसकी जरा सी भी झलक नहीं, अभिमान नहीं कि सोचो मेरे अंदर तो भगवान आता है बाकी सब तुम बेकार हो। सी द रॉयल्टी। जिस दादी से बात करो वो दूसरी दादी को आगे कर रहे होते हैं। दिस इज रॉयल्टी। एक बच्चा अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा। अमृत वेला बैठूंगी बाबा से पूछूंगी, दादी प्रकाश मैनी, दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी, दादी चंद्रमणि, आज दादी रतन मोहिनी, किसी से आप बात कर लो, किसी भी रूप में बात कर लो, यज्ञ से रिलेटेड नॉर्मल अपना बाबा से, बाबा जाने। दिस इज रॉयल्टी। तो बाबा कहते बच्चों की ऐसी चलन होनी चाहिए, बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए, जो करेंगे सो पाएंगे। ये वाला शीरखंड बाबा चाहता है। बाबा ने कहा मैंने माना, बस। और ये बाबा का यज्ञ है। नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के भाव का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे उच्च धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही अभी सबसे गरीब है। कहाँ से गरीब है? गुणों शक्तियों से गरीब है ना, पवित्रता से गरीब है, सुख से गरीब है, शांति से गरीब है। यहाँ गरीबी और साहूकारी गुणों और शक्तियों की है। धन तो उसके पीछे पीछे आता ही है। धन तो आना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कल बाबा ने कहा ना, कितना बार बाबा ने रिपीट करा इस लाइन को, सो मेनी टाइम्स, कि तुम बाप समान बनो, लक्ष्मी नारायण तो तुम बन ही जाओगे। वो धन है, लक्ष्मी नारायण इज द धनी स्वरूप, संपन्न एवं संपूर्णता का पूरा चित्र है वो। पर वो चित्र आएगा कैसे? वो चित्र इमर्ज कैसे होगा? जब तुम बाप समान बनो। जब तुम्हारा हर गुण हर शक्ति अधिकार रूप में, जो दीपात्मा ने क्वेश्चन पूछा, अधिकार रूप में मतलब ऑटोमेटिक निकल रहा है। मैं नम्रता सोच नहीं रही हूँ, ओ मुझे नम्र होना है, ओ मुझे मीठा होना है, ओ मुझे प्यार से बोलना है, ऐसा सोच नहीं रही हूँ। ऑटोमेटिक निकल रहा। पर वो ऑटोमेटिक कब निकलेगा? जब मैं निरंतर सुख शांति पवित्रता नम्रता मधुरता इसको चिंतन करती रहूंगी। तब तो पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ दैट थिंग। उसमें डूबना पड़ेगा, नम्रता शब्द के भीतर डूबना पड़ेगा, उसके कोर में जाना पड़ेगा। फिर क्या देखा? नम्रता यानी हाँ जी, नम्रता यानी हाँ जी, नम्रता यानी आई एम द सर्वोच्च सेवाधारी। आप सबको पता नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे रत्न हैं। बाबा ने हमने बहुत सारे रत्नों से नवाजा है इस संगठन को, कि जब चेतना आत्मा को वहां पे सेवा बोला गया था, दैट वर्ड इज गॉन इनसाइड मी, नॉट फॉर हर, फॉर मी। कि जब दीदी ने बोला क्या सेवा करोगे, तो उनका शब्द सुनिए आप सब, बहुत मेरे लिए बहुत पावरफुल है। आई टुक इट फॉर माई सेल्फ कि दी सबसे छोटी सेवा क्या हो सकती है? बाथरूम क्लीन करनी हो गई, वो भी कर लूंगी, बस आप सेवा दे दो। दिस पार्ट, दिस हाँ जी, दिस समर्पण, कि ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबसे निम्न सबसे तुच्छ जिसको बोलेंगे वो कोई नहीं कर सकता, दैट इज कोई कह दे आपको जाके बाथरूम साफ करना है।
हम वो भी कर लेंगे, आप सेवा तो बताओ। आई टुक इट दैट वे कि यस बाबा, इस लेवल तक आना, वाओ, इसको कहते समर्पण भाव। मिले जो भी उसके बाद, तो बाबा की जो नम्रता है, बाबा की जो रॉयल, दिस इज रॉयल्टी। आज जब रॉयल्टी वर्ड यूज किया बाबा ने, तो लगा दिस इज रॉयल्टी। नॉट कितना महंगा कपड़ा पहना और कितना हेवी जेवर पहना और कितने ब्रांड्स के कपड़े पहने और कितने सेंटर्स पर हम जा रहे हैं, कितना धन हम बाबा के घर में दें, दिस इज नॉट रॉयल्टी। इनमें से कुछ भी रॉयल्टी नहीं। पर यज्ञ को आपने अपना क्या दिया, अपने शुभ भाव दिए, शुभ भावना दी, शुभ दृष्टिकोण दिया, अपनी सेवा दी, तन दिया, मन दिया, दिस इज द रॉयल्टी। तो हम बहुत लकी हैं, हमारे पास ये संगठन है, क्योंकि यहाँ एक से एक रत्न है बाबा के। एक एक बच्चा यहाँ जो है, कोई तो बोलता है, कोई नहीं बोलता, किसी के बारे में पता चलता है, किसी के बारे में नहीं पता चलता। चाहे वो राजेश आत्मा हो, अमन आत्मा हो, चांदनी आत्मा हो, चाहे वो पूनम आत्मा हो, चैतन्य चेतना आत्मा हो, बबीता आत्मा हो, भावना आत्मा हो, भावना आत्मा अथक सेवाधारी, दलीप आत्मा हो, दीपा आत्मा हो, जया आत्मा, ज्योति आत्मा, कंचन आत्मा, माधव आई डोंट नो कौन है इससे जुड़ा हुआ, ममता आत्मा है, निशी है, निशी आत्मा है, फिर कांता आत्मा है, पल्लवी आत्मा है, परमजीत आत्मा है, प्रतिका आत्मा है, रचना आत्मा है, तनीषा आत्मा है, ऋतु आत्मा है, शरणजीत आत्मा है, सिमरन आत्मा। सबकी पर्सनल जर्नी कोई देखने के लिए जाएगा ना, तो वी ऑल आर रत्न ऑफ दिस संगठन। और ये तो प्रत्यक्ष दिख रहे, बहुत सूक्ष्म बाबा के बच्चे यहाँ पर है, जो बाद में बैठ के मंथन सुनते हैं, बाद में बैठ के मुरली करते हैं, दे डू रियल सेवा। रियल सेवा, रियल सेवा ही, रॉयल सेवा ही कब है, जब वो भीतर से हो रही है, इंटरनली हो रही है। एक एक गुण, एक एक शक्ति का रूप बन रहे हैं। तो पहले तो ना पूरे संगठन के प्रति बाबा को बहुत सारा शुक्राना, कि बाबा आपने ऐसे ऐसे रत्न यहाँ जोड़े, ये बगिया आपने बहुत पावरफुल बनाई है, क्योंकि यहाँ सारे अथक और सेवाधारी भाव वाले बच्चे हैं। यहाँ बच्चों ने सेवा वर्ड को कितना स्ट्रांगली पकड़ा, चाहे अब हम जहाँ बैठे हों, हमें गृहस्थी में बिठा दो, हमें ऑफिस में बिठा दो, हमें बिजनेस में बिठा दो, हमें आप सेंटर पे बिठा दो, हमें जहाँ बिठा दो, ये वर्ड अंदर आत्मसार हर बच्चे के हो गया है। हम बच्चे सेवाधारी हैं, जहां बाबा ने बिठाया बस सेवा अर्थ बिठाया, चाहे स्तन पे भी बिठा दिया, वी आर सेवाधारी। और ये कूट कूट के हर बच्चे के अंदर बाबा ने भरा है इन कुछ सालों में, जब जब से ये संगठन चल रहा है। कोई भी धर्म वाले उस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो, इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे उच्च धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने धर्म को ना जानने कारण और धर्मों में चले गए, या तो हिंदू धर्म कह देते, अपने धर्म को भी नहीं समझते, ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ नहीं समझते, एक दो को शांति की प्राइज देते रहते। शांति का अर्थ क्या है? हम सबके लिए शांति का अर्थ क्या है? हम्म हम सबके लिए शांति का अर्थ क्या है? सबसे बड़ी शांति है संतुष्टता, और संतुष्ट, खुद को कंप्लीट फील करें, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस संतुष्टता। कंबाइंड विद बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। और बताएं, शांता, साइलेंस दीदी, मेरे लिए साइलेंस है शांति। साइलेंस क्या है? शांति, व्हाट इज साइलेंस? वही तो पूछा, शांति क्या है? जब
हम्म। ओम शांति। मेरे घर में कोई भी मतलब संकल्प और व्यर्थ से दूर। संकल्प या हाँ मतलब कोई भी संकल्प नहीं कोई चल रहा। संकल्प नहीं। पुराने बिलीफ सिस्टम खत्म हो गए हैं जब मेरे सारे। बीइंग से मैं डूइंग में आई हूँ। ओम दी। शांति दीदी। सॉरी, वो कंप्लीट करने पहले। हाँ बोलिए बोलिए। दीदी, साइलेंस जो मतलब अभी तक टच हो रहा है कि अपने आप को मन की कहानियों से अलग करना, मतलब बार बार अपने आप को याद दिलाना कि मैं जो भी चल रहा है मैं उससे अलग हूँ। हम्म। हम्म। तो धीरे धीरे वो संकल्प शांत होते जाते हैं साक्षी कि होना, हम। ये आपके लिए हो गया। हाँ, साक्षी। जैसे हम बार बार हर चीज के साथ मैं जोड़ देते हैं ना, मैं थक गई, मुझे किसी ने बोला, मुझे चिंता है, समथिंग, वो हमारे अंदर हलचल पैदा करता है। बार बार उससे खुद को जितना कर पाते हैं, जितने परसेंट भी कर पाते हैं, वहां वो साइलेंस की फीलिंग आती है। ओके। स्टोरी लेस होना। ओके। और हाँ बता। जी, स्टोरी लेस, ड्रामा लेस, कि जो चल रहा है वो ड्रामा में चल रहा है, मैं इससे अलग हूँ। जी थैंक यू। और बताइए, और किसने शांति का अर्थ क्या निकाला? ये आत्मिक स्वरूप में टिकना, टिकना ही आत्मिक। मेरे लिए तो ऐसा महसूस होता है कि यही है शांति, बिल्कुल मतलब थॉटलेस हो जाते हैं लगभग। ठीक है, ओके, थैंक यू। और बहुत दी दिन से शांति पे वर्क कर रहे हैं ना, इसलिए बताएं। दी शांति। मुझे ऐसा लगता है शांति हमारा घर है। हम्म। इट इज अ प्लेस जहाँ पे सिर्फ बाबा का विजन है, बाबा के वाइब्रेशंस हैं, मतलब हर हर चीज सिर्फ बाबा ही है। तो वही दी शांति है, वही साइलेंस है। ओके, थैंक यू। जहाँ बाबा है वो थैंक यू। ओके, और बताइए, और क्या अर्थ निकाले? ओम शांति दीदी। शांति। अम, जहाँ व्यर्थ से परे समर्थ हो, जहाँ सोच हो, वो साइलेंस है। जहाँ समर्थ संकल्प हो वो साइलेंस है। ओके। और बताएं कंचन आत्मा। दीदी, मेरे हिसाब से जहाँ निश्चय है बाबा का पूरा, वहाँ शांति ही है, क्योंकि फिर हलचल में नहीं आती। इस शांति, संतुष्टता इस शांति, साक्षीपन इस शांति, आत्म अभिव्यक्ति, मेरे लिए संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन इस शांति। और बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी शुभ संकल्प शुभ। करते करते जो वाइब्रेशन फैलेंगे वो शांति। हमेशा प्योर वाइब्रेशन ही फैले, हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभकामना। ओके, ओम थैंक यू। शांति दीदी, समर्पण में भी शांति है दीदी। कोई समझ। बात आए, संपूर्ण रूप से बाबा को समर्पित करके खुद डिटैच हो जाए। ओके। और दीदी ये भी हो सकता है कि समृद्धि और विस्मृति को समझ लेना पूर्ण रूप से। मेरे लिए वही शक्ति है कि जब मैंने समझ लिया बिल्कुल इस शांति चीज को। दीदी। समझ इस शांति। ओके। और जी। शांति आज मीनिंग बदला मुरली मंथन से। हम्म। पहले शांति था पूनम को देखना, पूनम से दूर रहना, मुझे लगता था ये शांति है। बट आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखना किसको है, अपने पांच स्वरूपों को देखना ही मेरी ट्रू शांति है। शांति है। मुझे आज ये लगा कि मैं गलत जगह देख रही थी। ओके, गुड। थैंक यू बाबा। और ओम फिर? शांति दीदी। एक बार आपके थ्रू ही मिला कि जैसे हम 5 स्वरूपों को देखते हैं, तो कि जैसे 5 स्वरूपों को देख लिया और हर स्वरूप के साथ ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में चल रहा है। जो भी स्वरूप है, मतलब ये भी ड्रामा के अंदर है, मैं इन सब से अलग, बाबा के साथ कंबाइन, बाप समान। ओके, कोई बच गया एक शांति और चीज भी महसूस हुई दीदी की? कि थोड़े दिनों से अपने ही एक्शंस को देखते थे, है ना। तो ये हम्म। देखा एक्शंस को एनालाइज करना, उस पे काम करना, वो मुझे नीचे खींच लाता था। हम्म। आज बाबा ने जो मुरली से मुझे समझाया आपके थ्रू कि एक्चुअली में जब तू कर्मों को देख रही है, पूनम के तो कार्मिक अकाउंट है, चाहे तू डिटैच फॉर्म में देख रही है, वो खींच लेते हैं दीदी। हम्म। उनमें है आकर्षण, चाहे वो विकर्षण जो भी है। पर जब मैं पांच स्वरूपों को देखती हूँ ना, वो मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनाते हैं। हम्म।
यस। ओके, गुड। और बताइए, एनीवन जिसके पास कोई डिफरेंट आंसर हो? ओम शांति दीदी। आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, मैंने आज सुबह ओशो की क्लास सुन रही थी। तो जो वो बता रहे थे कि जैसे हम बाहर कहते हैं ना, ये माया है माया है, तो माया में भी दृश्य भी है दृष्टा भी है। लेकिन जब हम अपने को याद दिलाते हैं कि ये सपना ही है, तो दृश्य गायब हो जाता है। दैट इज कंप्लीट साइलेंस, मतलब दृश्य है ही नहीं, वो सपना ही है। मतलब उन्होंने जो बताया कि हर चीज जो भी एक्टिविटी चल रही है वो सपने में चल रही है। जैसे वो राजा जनक का एग्जाम्पल बताते हैं ना, कि ये भी सपना है और वो भी सपना है। मतलब ऐसा बाबा के ज्ञान में ये नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे हम कभी कभी हेल्प ले लेते हैं ना। नहीं लेनी चाहिए ना, वो उनका दृष्टिकोण है। आप इससे भटकोगे हमेशा। अच्छा, आप तो जैसे कभी हम ओशो वगैरह आप को कभी जब भी कभी। किसी को सुनोगे आप भटक जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, घर्षण आएगा। हम बाबा की दो चीजों को वन करने में लगे हैं। नहीं, बाबा इसीलिए कहते इसीलिए कभी, मतलब मैं फ्रैंकली आपसे जानबूझ के डिस्कस कर रही थी, ताकि थोड़ा राइट गाइडेंस मिले कि क्या ये सही देखो है बाबा मतलब। ऐसा नहीं है, सुना सबको है, जाना भी सबको, लेकिन इतना जरूर लगा बहुत लॉन्ग कट हो जाता है वो। ठीक है, बहुत मतलब लॉन्ग। हमें जो सीन है बाहर जो चल रहा है उससे हम मुक्त होना है। थोड़ी है बहन, वो तो रियलिटी है, बट वो ड्रामा है। ड्रामा हु बहू रिपीट हो रहा है। वो दुनिया के हिसाब से वो भ्रम है, वो सपना है। कैसे सपना और भ्रम है? वो घटित हो रहा है। वो सपना और भ्रम इस रूप में हो जाता है, उसका अर्थ ये है कि वो परमानेंट नहीं है। इट इज नॉट अच्छा परमानेंट। जैसे अच्छा जैसे हम जैसे खुद को 5 स्वरूपों से अलग करते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है और मैं इससे अलग हूँ, ये ओके है। तो पांच स्वरूप है तो ना, सत्य तो है वो। हाँ है, तो लेकिन उस मतलब सत्य, इनको वो क्लेम तो उस करने सत्य वाली को ही मात्रा है। नकार देते ना कि है ही नहीं, सब भ्रम है। इसीलिए आपसे कह हाँ, कि ये देखिए अब ये डिबेट में जाएगा, एंड वी डोंट वांट टू नहीं गो। नहीं दीदी, मैं डिबेट नहीं करी, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हमें। यू मैं वांट टू जान। अंडरस्टैंड, देन स्टिक ऑन बाबा, स्टिक ऑन बाबा की मुरली। आपको मंथन ही कर रहा है ना, जितनी देर आपने बैठ के उनको सुना उतनी देर आप एक पॉइंट को लेके अपने मंथन लिखते, आपका वो ठीक है, टाइम बचता। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपको रोज बाबा एक होमवर्क देता है ना, कि हाँ, इस पर बैठकर पॉइंट्स बनाओ। आप वही समय उस पर लगाओ ना, जो समय बिल्कुल। आप दूसरे को सुनने में। यहाँ बाबा हमें ब्राह्मण बच्चों को सुनने को मना कर रहा है ना। हम्म दूसरों को सुनोगे, तुम उसका दृष्टिकोण जानोगे, तुम उसके हिसाब से चलने लग पड़। तुम्हारी बुद्धि भगवान ने अपनी भी दी है ना, बाबा ने हमें। बाबा ने मुझे चुना। बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा विशेष है, मेरे हर बच्चे के पास एक विशेष शक्ति है। तो मैं खुद हम्म। अपनी जर्नी से आपको बता रही हूँ। आज ही बाबा को बोल रही थी, बाबा 15 साल की जर्नी को का जो शॉर्टकट था वो अब जाकर मिला, कि वर्क ओनली ऑन बाबाज पॉइंट, नॉट ऑन अदर्स। एंड अपनी बुद्धि पर निश्चय रखो। हमें हम्म, क्या पता, मेरी बुद्धि इतनी थोड़ी तैयार हुई इसलिए मैं सचिन भाई सुन लूं, इसलिए मैं ओशो सुन लूं, इसलिए मैं गुरु जी का सुन लूं, इसलिए मैं किसी का सुन लूं, क्योंकि मेरी बुद्धि नहीं है इतनी ना। तो फिर दादा हम्म, तो दादा सुन लूं, तो सूरज भाई सुनो, तो शिवानी दीदी सुनो, तो ये सुनो, तो वो। वाई? बिकॉज आई डेंट हैव बिलीव ऑन मी। और बाबा को तो पहले दिन मुझ पर बिलीव हुआ। उन्होंने कहा, क्या कहा? तुम मेरी संतान बाप समान हो। उसको हम्म, भरोसा है मुझ पर और मुझे ही नहीं है खुद पर भरोसा। तो सिट विद योर सेल्फ। वो जो टाइम आपको मिल रहा अमूल्य, जिसमें आप किसी भी सेकंड को सुनने के लिए जा रहे हो, वो टाइम आप उठाओ आज इस पॉइंट को। जैसे यही था, रॉयल्टी ही वर्ड उठाया बाबा ने। वर्क ऑन रॉयल्टी, कि बाबा आपके अनुसार क्या मतलब है रॉयल्टी का। और देखो आपको हम्म, कितने पॉइंट्स बाबा देता है, फिर मुरली पढ़ो, क्योंकि पूरी मुरली रॉयल्टी पर है। हम्म, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि अच्छा, पूरी मुरली रॉयल्टी पे ही तो चलाई है बाबा ने। यहाँ से हम्म, पॉइंट उठाना है, बाहर से ठीक नहीं। है, है थैंक यू दीदी, शॉर्टकट है, थैंक यू। वो लॉन्ग कट है। नहीं, आई एम हैप्पी कि मैंने जान बात निकाली, क्योंकि मैं खुद भटकने से बच गई। यस। हाँ, मैं भी बहुत थैंक यू। बड़ी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। हाँ, थैंक पूरे यू, थैंक 15 साल इसीलिए लगे, कभी कभी ऐसा लगता है, बट बाबा कहता है ड्रामा कल्याण।
शायद अगर वैसे भटक के यहाँ तक ना आई होती तो आज जो बच्चे जाएंगे उस रास्ते से उनको रोकने में आसानी हो गई है ना। हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी एक बात बताऊं, जो ओके। आपने इतनी मेहनत की है ना हम पे, उसका तो मैं शुक्रिया ही नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। तो अभी जब मधुबन गए तो पांडव भवन शांति स्तंभ के पास बैठे थे। तो आज से पहले जब विजिट करते थे तो क्या करते थे कि शांति स्तंभ बैठे हुए हैं, योग कर रहे हैं, पर उसकी वो परसेंटेज नहीं समझ आती थी कि योग कितने घंटे लगा। उसके बीच बीच में नींद भी का झोंका भी आ गया, पता नहीं। तो कॉपी पेन लेकर गए तो ऐसा लगा यथार्थ याद क्या है, जो मुझे आज तक समझ नहीं आता। बाबा मेरी याद में कुछ तो कमी है। तो लिखते 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 पता ही नहीं चला दीदी, कम से कम 3 घंटे लग गए वहां पे लिखते लिखते। और उस लिखते लिखते बाबा ने एकदम बुद्धि को खींचा, और वो जो योग था कुछ मिनट का था। वो शायद आज तक किस आत्मा ने कभी महसूस ही नहीं किया वो योग। और नुमा शाम खत्म हो गया, उसके बाद पता चला हो ये इतना लिखा, फिर उसको बार फिर पढ़ा, ये कौन लिखवा रहा था। तो समझ आया जो आप समझाते थे ना दीदी इतने समय से, तो अब समझ आया कि याद है क्या, है ना। तो मतलब मैं इसको शायद वर्ड्स ने एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो मुझ आत्मा ने उस समय अनुभव किया। और दिल से आपका शुक्रिया है, संगठन की एक एक आत्मा का शुक्रिया निकलता है दिल से, कि बाबा ने इस लायक समझा जो इस संगठन से जुड़वाया हमें। थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा। तो बाबा कहता, यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापित करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते, जो शांति पे वर्क करेगा निरंतर, हर प्रकार की शांति। जैसे बहुत अच्छा वर्ड बाबा ने भेजा है इस संगठन को निमित्त के द्वारा, शब्दों की शांति, एक्शन की शांति। एक्शन में शांति, शब्दों में शांति, कम्युनिकेशन में शांति, कर्म करते वक्त शांति, देखने की शांति, सुनने की शांति, बोलने की शांति, हर जगह शांति रिफ्लेक्ट हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें राजाई प्राइज मिलेगी। इस इनाम, ये इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला भगवान बाप थप्पड़ फाड़ के दे रहा है। इनाम कितना बड़ा है। सूर्यवंशी विश्व की रजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की रजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है, टीचर जो काम देते हैं वे करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखें कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वे क्या किसी का कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी है, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं। अब देखो यही आंसर दे दिया बाबा ने। दीपात्मा मिल गया आंसर। कोई कोई क्या सोचते हैं, बाबा गुलजार को भेजो, कुमारका को भेजो, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद को महारथी नहीं समझते, खुद को घोड़ा सवार समझते मैं खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हैं। ये मतलब हुआ ना। बिल्कुल। हाँ जी, वही मतलब और खुद ही बाबा हम भी, पूरा हम भी विश्वास। बने ना भाई। हाँ जी। और हम कहते हैं मुझको सुन ले, मुझको सुन ले, बाबा उसको भेज भेज दो। क्यों? क्योंकि खुद पर नहीं विश्वास। और बाबा कहता है मैं तो पूर्ण विश्वास तुम पर रखकर 33 करोड़ में तुम्हें लाना, 16,108 में मैं तुम्हें पकड़ के, मैं तो तुम्हें 8 में भी देख रहा हूँ। क्या कहता है बाबा, मेरा हर बच्चा मेरी दृष्टि से देखो भल, ड्रामा अनुसार कोई 8 में, कोई 108 में, कोई 16,108 में, कोई 9 लाख में, कोई 33 करोड़ में जाएगा। पर मेरी नजर से देखो, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा, और इस पल में सबको इक्वली देना। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं, ज्ञान तरफ अटेंशन नहीं जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है ना, सर्विस करने वाला बाप।
जब बाबा पूरा समाचार देते हैं तो हमें भी बाबा को अपना पूरा समाचार देना है। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे। बहुत है जो वो गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते। फॉर मी, आज मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज साइलेंस, व्हेन आई एम वन विद ड्रामा, ऑटोमेटिकली अभी पुरुषार्थ करती हूँ वन विद ड्रामा के लिए। कुछ कुछ ऑटोमेटिक भी चलता है और कुछ कुछ में दिखता है आई प्लान, आई से, या आई कन्वर्ट। But for me, silence means when I am one with the drama. Me, Baba and drama are aligned. मैं, बाबा और ड्रामा तीनों एकदम अलाइनमेंट में है। नो क्वेश्चंस, नो कंफ्यूजन्स, नो डुअलिटी, बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, वर्डलेस, लैंग्वेजलेस, वन विद ड्रामा। इतना निश्चय, जितना निश्चय बाबा का है, जिस निश्चय से बाबा मुझ आत्मा और ड्रामा को देखता है ना, उतने ही निश्चय से, इक्वल टू वाले पोजीशन से जब मैं खुद को और ड्रामा को देखती हूँ, वननेस ऑफ थ्री ऑफ अस इज रियल शांति। जब अंदर कोई प्रकार की, ना तन को लेके, ना मन को लेके, ना धन को लेके, ना जन को लेके, जन यानी सारे रिश्ते, धन यानी जो कुछ भी धन के रूप में है, प्रॉपर्टीज है, घर है, द्वार है, गृहस्थी है, बिजनेस है, नौकरी है, हम्म, तन को लेकर सो मेनी आइडेंटिटीज। तो तन, मन, धन और जन, ये चारों के प्रति मेरा, मैं आत्मा, ये चारों मेरे साथ बिल्कुल अलाइंड है। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई डोंट हैव एनी विल, कहते ना विल, इच्छा नहीं है। बिकॉज इतना निश्चय है जो मेरा है वो खुद ब खुद चल के मेरे पास आएगा, और जो मेरा नहीं है मुझे उसको पकड़ना ही नहीं है। तो देखो ना, पकड़ने से मुक्त हो गए। ये रिश्ता पकड़ लूं, ये ओहदा पकड़ लूं, ये नौकरी पकड़ लूं, ये छोकरी पकड़ लूं है ना, पकड़ से मुक्ति इज रियल साइलेंस, रियल साइलेंस। इस पर, इस क्षण जो प्राप्त है, 100% वो पर्याप्त है। और तेरी रजा में, जब बाबा इस ड्रामा से एकदम रजा है, तो मेरी उसमें मजा है। दिस इज रियल पीस। बहुत है जो वे गीता भी कन कर लेते, हजारों रुपया कमाते। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो, वो उनकी महिमा गा के हजारों रुपए कमा लेते। सोचो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आज की मुरली का। वो सिर्फ महिमा करके हजारों लाखों रुपए कमा रहे, हजारों तो नहीं, लाखों। उनकी तो डायनेस्टी तैयार हो जा रही है। हर एक गुरु की, हर एक मतलब शास्त्रार्थ करने वालों की देखो आप, पूरी पूरी शहर तैयार हो रहे हैं उनके। सिर्फ उन्होंने गीता कंठ करी तो वो हजारों लाखों के मालिक बन गए। हम तो गीता का स्वरूप बन रहे। फिर कल का जो बाबा ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, तुम बाप समान रहो, लक्ष्मी नारायण तो बनोगे ही बनोगे। वो ओहदा कौन ले लेगा, ले ही नहीं सकता कोई और। तुम अभी गुणों और शक्तियों के राजा बन लो, अधिकारी बन लो, बाप समान स्टेज को भी जी लो, जितना गहराई से जी सकते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं, जिसको जो आता है बोलते रहते हैं, फिर भी हजारों लाखों कमा रहे हैं। सोचो, भक्ति मार्ग में मनुष्य की हालत कैसी होगी। ये दुनिया ही
आयरन एजेड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा जा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। दीदी एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दीदी जब आप कहते हैं ना कि ड्रामा मैं और बाबा एक अलाइन, ये बात बहुत छूती है। तो फिर खुद को भी देखते हैं, कभी कभी तो अलाइन होती है आत्मा, कभी नहीं भी होती है। तो ये परमानेंट अलाइन हो जाए तो ऐसा लगता है कि जो बाबा कहते हैं ना अव्यक्त मूल्यों में कि आत्मा और शरीर दोनों अलग महसूस होते हैं प्रतिपल। तो वो लगता है कि हाँ, जब अंदर कोई घर्षण ही नहीं होगा, कोई हलचल ही नहीं है, ना बाहर ना अंदर, तो इसको ये परमानेंट कंसिस्टेंट कैसे रहे ये स्थिति कि जितना ये मनन चिंतन रहेगा, इसका मनन करना, अलाइनमेंट पर मनन करना कि इन दोनों के अलाइनमेंट में टाइम क्यों लग रहा है, उस पर जितना मनन होगा हम रूप धारण करते जाएं। ये मनन पर है सब, कितना अंदर ये स्मृति और स्मृति के साथ उसकी चर्निंग। ये आप बिलीव करोगे, अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ ना, आपकी ये लाइन में मतलब अभी जो आपने बोली, ये खुद ही आत्मा के ये शरीर के एक अंग को रिलीज कर रही है, जैसे कोई किसी ने पूरी बॉडी का स्पा कर दिया हो। तो अगर जब मैं सच में अलाइन हो जाऊंगी तो पता नहीं कितना बड़ा सुख मुझे प्राप्त होगा। मैं समझ रही हूँ, इस पे होगा मैं नहीं, काम कर। है ये समय, ये युग अलाइनमेंट का युग है। इसके बाद थोड़ी बाबा के साथ अलाइंड है, उसके बाद तो देवी देवता धर्म में चले जाएंगे। दिस युग इज अलाइनमेंट का युग, दिस टाइम इज अलाइनमेंट का टाइम। आई एम अलाइंड विद हिम, आई एम, इस पर रखना है अपनी बुद्धि को। मैं होंगी नहीं, रॉन्ग वर्ड है। मैं दिस, अलाइन हूँ। आई एम राइट नाउ अलाइंड विद बाबा। अब इसके आसपास जो भी घूम रहा है वो सब व्यर्थ है। इसके बाद इस स्वमान के बाद जो कुछ घूम रहा है सब माया है। बनोगी कैसे बनोगी, अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तो वैसा नहीं हुआ, अभी तो ये हो, अभी तो वो, अभी तो तुम्हें गुस्सा आता है, अभी तो तुम चिड़चिड़ाते हो, अभी तुम ये सब इसके चारों तरफ घूम रहा है। देखो कितनी तेजी से घूम रहा है। पर आई एम नॉट गिविंग फूड टू दैट थिंग, आई एम गिविंग फूड माई फुल एनर्जी। मेरे मन और बुद्धि की पूर्ण शक्ति इस एक स्वमान को प्राप्त हो रही है। क्या? आई एम अलाइंड अलाइंड। विद बाबा एंड ड्रामा। वी थ्री ऑफ अस आर अलाइन, क्योंकि ये युग है अलाइनमेंट का युग। इसके बाद थोड़ी होंगे अलाइन, इसके बाद है ही नहीं टाइम। उसके बाद तो देवी गुणों के साथ अलाइन होकर के देवी देवता बन जाएंगे। ये और जो हम बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, जब मैं ड्रामा के साथ अलाइन हूँ दीदी, तो मुझे ये यहाँ पे एक चीज को क्लियर करें। शुभ भावना कब इच्छा में परिवर्तित हो जाती है? अ, अगर मैं अलाइन हूं तो मुझे शुभ भावना शुभ कामना रखने की जरूरत क्या है दीदी? आपने कभी पानी में एक पत्थर डाला है? हम्म, डाला है? रिपल्स देखते हो उसके बाद आते हैं, जी जी। रिपल्स आएंगे। हम्म पानी स्थिर है, पत्थर हम्म डला तो रिपल्स आएंगे। तो क्या करेंगे? रिपल्स के शांत होने का इंतजार करेंगे। दैट डजंट मीन कि पूरा पानी अशांत। ठीक है। तो जैसे हमने ये कहा, हमने ये समझा कि मैं बाबा और ड्रामा तीनों तो अलाइंड ही हैं। पर हम्म पहले क्या डाले थे उसमें रिपल्स, पत्थर कुछ भी अकॉर्डिंगली नहीं है। अनिश्चितता से 2500 वर्ष हम उन रिपल्स को हमने क्रिएट किया है। अनिश्चितता है ना, अनसर्टेनिटी को पूरे 2500 वर्ष हमने पोषित किया है। तो रिपल्स तो अभी हैं, हमने नए पत्थर डालने बंद कर दिए, पर रिपल्स तो अभी हैं। हम्म उन रिपल्स को कैसे शांत करेंगे? शुभ भावना शुभ कामना से।
ये जो मेरा पौधा है इसको सींचते, कि मैं बाबा और ड्रामा तीनों अलाइन है, इनको इसको जो सींचने का कार्य करना है, कि ये जो बीज है, ये जो पेड़ है, ये भरे पूरे पोषित हो, परमानेंट हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, उसके लिए उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है? शुभ भावना, शुभकामना, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ये लाइंड भी अलाइंड हो जाए ना मेरे साथ। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते, दैवी गुण धारण कराते। तुम बच्चे जानते हो, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते। तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है, नोट कर लीजिए। वो लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये कोई नहीं जानता। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है, जिससे तुम अपने को बहुत उच्च बनाते हो। वे तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि वह है रौरव नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। अंडरलाइन। तो ये जितना खाली ढोंग है, जैसे बाबा बोल रहे हैं होली कर, अधूरिया कर, ये सब अब हम बच्चे करते नहीं अच्छे लगते। ये पुरानी दुनिया है जिसका विनाश होना है। नई दुनिया क्या है? उस रंग उस रूप का स्वरूप बनो। जिस जिस रंग से बाबा में रंग रहा है, तुम ईश्वरीय संतान हो, वो रंग बाहर आए। ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घुसा ऐसा लगा देती है, जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद की कोई बात नहीं रहती। नोट कर लीजिए, बाबा कोई आशीर्वाद, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करने से, मैं बाबा की ऐसे करने से नहीं मिलने वाला है कुछ भी। आशीर्वाद नहीं मिलेगा। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। खबर हो कि आसपास क्या हो रहा है। खबरदारी का अर्थ बताया ना बाबा ने, खबर हो तुम्हें हर पल कि आसपास क्या चल रहा है। माया के वार से बचने के लिए कभी भी देहबान में मत आओ। मैं मेरा, मैंने, मुझसे, सदा खबरदार। सब भाई बहने, बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखाती हैं। बलिहार बाप की है, ना कि बहनों की है। बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखाती हैं। बलिहार बाप की है, किसी और की नहीं। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं है, सोचो। और हम कैसे हम जब मनुष्य को सुनते, हम अपने साथ क्या करते बताओ? लॉन्ग कट। क्योंकि फिर एक कट चढ़ा दी हमने। हमने किसी का सुन लिया, हमने एक और कट चढ़ा दी अपने ऊपर, एक और लेयरिंग हो गई। अब लो, अब उस लेयर को भी उतारो। तो बाबा कहता सिर्फ और सिर्फ खुद पर और मुझ पर विश्वास रखो। यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है।
कितना अच्छा पॉइंट है। क्या सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने किसी को सुना बैठ के? ब्रह्मा बाबा ने तो सिर्फ शिव बाबा को सुना, मम्मा ने सिर्फ शिव बाबा को सुना। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है, अब प्लीज सब लोग आज बाबा के साथ बैठकर अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करो, बाबा मुझे तुमसे बैठकर सुनना, तुमसे बैठकर समझना, और तुम्हारे साथ बैठ के सारे गुण सारी शक्तियों को, है ना, अच्छे से उसकी गहराइयों को पकड़ के उसके अपने लेवल पर, हाँ, कि हो सकता है कोई ऑटोमेटिक ही हर्षित मुक्ता वाला हो, उसको बहुत हर्षित मुक्ता पर वर्क ही ना करना पड़े। कोई ऑटोमेटिक ही बहुत पवित्र हो, उसको पवित्रता पे कोई वर्क ही ना करना पड़े। तो हर एक का लेवल अलग है। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई और नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज है किसी को पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र का ज्ञान है, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे। तो बाबा कहता अभी हम स्वर्ग में, फिर वही हालत होगी, ये चलता ही रहेगा। इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं ड्रामा बना ही क्यों? अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुख्य बात है, बाप को याद करो, पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं और जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वे भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना, सबको यही कहना। कैसे कहेंगे हम? कहना कैसे? हम्म, कैसे कहेंगे? कहेंगे। हम्म, दीदी अपने स्वरूप के उसके पास। रूप बनेंगे। हमारी वाइब्रेशंस कहेंगे। हम्म, वाइब्रेशंस विल वर्क। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद कर देते हैं।
वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं, किसी को रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं, रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तम प्रधान है ना, एक दो में मत ना मिलने कारण झगड़ा ही झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते इस पुरानी दुनिया को भूलो, अकेले बन जाओ। कितना नया वर्ड है बाबा का। इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो, किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कम बोलो, नुकसान कम है। ज्यादा बोलो, फंस जाओ। कम बोलो, मीठा तो बोलो, लेकिन बहुत कम बोलो। क्योंकि जो दुनिया इस वक्त है ना, बहुत उपद्रव वाली दुनिया है ना। आपकी कौन सी बात किस मीनिंग से कौन पकड़ लेगा, किसकी क्या स्थिति है, वो उसको कैसे ले लेगा, नो आइडिया। इसलिए कम बोलो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय प्राप्त पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहते हो उतना ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। सुना, ये जो लौकिक प्रॉपर्टी में बुद्धि घूमती रहती है ना, साफ साफ बाबा बोल रहा है, उसमें बुद्धि घुमाओगे सिर्फ बुद्धि में झगड़ा क्रिएट होगा, बुद्धि में घर्षण क्रिएट होगा। इतनी प्यारी लाइन है बाबा की। और कल इस पर मंथन थोड़ी देर चला था बाबा, क्या करना चाहिए अगर आपको पता है आपके पास प्रॉपर्टी है, या आपके प्रॉपर्टी में कोई और हिस्सेदारी रखता है, या जैसे घरों में सबके घरों में चलता है ये चीज, तो ऐसे में बुद्धि को क्या करना चाहिए। तो बाबा ने साफ आंसर दे दिया, लौकिक बाप की प्रॉपर्टी का झगड़ा होता ही रहता है। तुम बाप की प्रॉपर्टी लेने के अधिकारी बनो। क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसकी प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। अथाह असंख्य बेपनाह बेहद की है। तो अगर मुझे बुद्धि लगानी ही है, ये बहुत सुंदर आंसर था बाबा का। एक 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 चल रही थी कहीं पर टेंशन, तो पूछा जा रहा था भाई इसको, ये प्रॉपर्टी को कैसे लिया जाए, उनको कैसे नोटिस दिया जाए, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, ऐसे चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था। मैं बाबा के पास एक सेकेंड में बुद्धि को लेके गई, बाबा क्या करना चाहिए, और एकदम से इतना सुंदर बाबा ने आंसर तुरंत क्रिएट करवाया बुद्धि में, कि तुम मेरी प्रॉपर्टी पे फोकस करो। तुमको जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तुम उस पर समय, मतलब जितना टाइम उसको सोचने में लगाओगी ना, उतना टाइम तुम मेरे पास लगा दो। फिर तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। यू टेल बाबा, ये टाइम ना जाता, ये मान लो 1 घंटा या आधा घंटा, मैंने किसी से बात कर रही थी, किसी वकील के पास बैठी होती, या खुद ही बैठती सोचती क्या करूं कैसे करना चाहिए, मैं ना वही समय उठाकर आपको दे रही हूँ। मैं बैठकर हर्षित मुक्ता पर वर्क कर रही हूँ, या मैं बैठकर निर्भयता पर, आपकी इस निर्भयता की क्वालिटी पर आई एम सिटिंग, मैं इस वर्षे को खींचने में लगी हूँ। खींचने में मतलब मंथन करके उसका रूप स्वरूप, उसका डेप्थ, उसका सब कुछ आपके साथ बैठकर आई एम गिविंग दिस टाइम टू यू। जब तुम, तभी बाबा ने ये बात याद दिलाई, जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं कर लूँ। क्योंकि वहां बुद्धि रखोगे तो बुद्धि में सिर्फ झगड़ा उत्पन्न होगा। झगड़ा मीन्स दो बातें, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, ये बोलूं ये बोलूं, ये नहीं बोलूं ये नहीं बोलूं, ऐसा करूं वैसा करूं, अंदर झगड़ा चलता रहे।
पर वही समय तुम मुझे दे दोगे तो उस झगड़े को कैसे निपटारा है वो सोचने का कार्य मैं करूंगा। और तुम्हारी बुद्धि क्या होगी, चूंकि तुम मेरी प्रॉपर्टी पे बैठकर उसकी गहराइयों में जा रहे हो, तुम उस प्रॉपर्टी के हकदार बन जाओगे। ये प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आएगी। हम्म। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की बुद्धि अटकी पड़ी है अपने प्रमोशन पर, अपने बिजनेस पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने भाई बहनों के साथ के झगड़ों पर, या अपने बच्चों के साथ के झगड़ों पर, बहुतों की बुद्धि अटकी है। किसी की ऑफिस में, किसी के बिजनेस में, किसी गृहस्थी में, हर जगह अभी यही चल रहा है चारों तरफ। और प्रॉपर्टी का अर्थ सिर्फ सिर्फ धन और मकान नहीं है। आप अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी मानते हो, आप अपने पति को अपना प्रॉपर्टी मानते हो, अपने माँ बाप को अपनी प्रॉपर्टी मानते हो। सारी प्रॉपर्टी बाबा को सौंप दो। बाबा इस सब आप, आई ओ नथिंग ओवर हियर। मैं यहाँ कुछ भी ओन नहीं करती। इसको बहुत पक्का करना है। मैं सिर्फ बाबा को ओन करती हूँ। मेरा अधिकार सिर्फ बाबा पर है, ताकि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। प्रॉपर्टी वर्ड इज नॉट ओनली टिल टुकड़ा जमीन का या ज्वेलरी या मकान। मेरी प्रॉपर्टी में तो मेरी राय भी आ जाती है। मेरी राय नहीं मानी, देखा? मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया था, नहीं माना, देखा? मेरी राय भी मेरी प्रॉपर्टी है। वॉट एवर यू आर सेइंग, मैं और मेरा इज योर प्रॉपर्टी। डोंट से मैं एंड मेरा, क्योंकि जैसे ही वहां आता है तो झगड़ा शुरू। एक सेकंड में अंदर झगड़ा शुरू। मैंने तो ये कप यहाँ रखा था, उन्होंने उठा के वहां रख दिया। मेरे कप को ऐसे रख दिया, मेरे कपड़ों को ऐसे रख दिया, मेरी मम्मा को ये कर दिया, मेरी राय पर चले नहीं, मैंने इतना अच्छा सजेशन दिया। ऑल इज मैं, मेरा, प्रॉपर्टी। तो झगड़ा। पर बाबा के साथ कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे पढ़ाई पढ़ो, ले लो। पढ़ाई पढ़ो यानी उसका मंथन करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों हम बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों बात की हम रूहानी रूहानी बाबा दादा का को हम बाबा जब की प्यार याद करते प्यार गुड हैं बाबा नमस्ते शुक्रिया नमस्ते हम सभी रूहानी शुक्रिया बाप बाबा बाप दादा को याद शुक्रिया प्यार और नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया जैसे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा बाप सच्चा बनाने आया, इसलिए सच्चाई से चलना, अपनी जांच करनी। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, हम जास्ती बात तो नहीं करते। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करना। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। पढ़नी मतलब रीडिंग नहीं होता है। आप और अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे पिछले जन्म की बात हो। अब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी भी बुद्धि में आने नहीं देना, चित्त पर नहीं आने देना, चित्त को दूषित नहीं करना। इसको भी हिंसा मान लेना। दिस इज ऑल्सो हिंसा। भूतों का आवाहन करना, पास्ट की बातें करना यानी भूतों का आवाहन करना। और भूत क्या करेंगे आकर हमें परेशान, तो ये भी हिंसा हो गई ना। तो चित्त पर नहीं रखना पुरानी बातें, वर्णन भी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थ बन सके। वर्णन अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने मुख से वर्णन करना बंद कर दिया। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है।
बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं, गीत है। अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने, कल पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। भले उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है। ये जो अपने अंदर गृहस्थी पकड़ रखी ना, मैं मेरा मैंने पास्ट फ्यूचर, मैंने किया, मैंने बोला, इस गृहस्थी को छोड़ना। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहार इस जीवन की, इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है, तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। ये है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्म कुमारियां घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं, घर बैठे पवित्र रहना और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं, वे तो कल पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं। जो शत्रुता का भी पाठ बजाएंगे ना, देखो मम्मा को कितना क्लियर था, इनमें उनका कोई दोष नहीं। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं। इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजयमाला में भी आ सकती। कौन? जिसका मन दोष भाव से मुक्त है, जिसका मन दोष भाव से मुक्त है। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपिकाएं रेस का कर विजयमाला में आ सकती। अच्छा, ओम शांति मम्मा। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं, उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिक स्पष्ट कर सकते हो, लॉजिकली। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बात नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है। अधिकार सुना, दीपात्मा पूछ रहे थे। अनुभवों का अधिकार, नॉलेज का अधिकार, सत्यता का अधिकार, कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों का साथ साथ कार्य में लगाओ। एक्सपीरियंस एंड देन एक्शन, एक्सपीरियंस एंड देन एक्शन। जी। अच्छा, ओम शांति। आप सबके पास समय है, सुनना चाहेंगे क्या? वो संदेश। ओम जी शांति। दीदी सुना दीजिए। हाँ जी। हाँ जी बाबा।